हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी ईवीएस की क्लास नंबर 9 है और हम इसमें ईवीएस एनसीईआरटी सीरीज़ पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज। और जो सीरीज़ हम पढ़ते हैं, जो थ्योरी पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड हम साथ में पीवाईक्यू भी लगाते चलते हैं। इससे हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तो हमको ये समझ आ जाएगा कि इस थ्योरी से इस तरह से आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, और इसमें आज क्लास नंबर 9 में हम मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उसको पढ़ेंगे। आपके पास अगर मैप ना हो तो एक मैप जरूर ले लें साथ में, और आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। बस दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको मैक्सिमम यहाँ से 4 नंबर और मिनिमम आपको 2 नंबर ज़रूर मिलेंगे। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर सेट हो तो आप उठा के देखना, वहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, मैप से। इसके पहले हमने 8 क्लास कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी हो तो आई बटन पे ऊपर यहाँ लिंक आ रहा होगा, आप यहाँ से वहाँ से जाके देख सकते हो। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। हम सीटेट के हर सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज मैप। अगर आपके पास मैप होगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। एक बार अगर आप ये क्लास देखने के बाद मैप ज़रूर ले आइएगा, और मैप से को देखने के बाद एक बार ये क्लास देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। देखिए, मैप में क्या है, आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ है। ठीक है, जैसे ये आपका अरेबियन सी है और ये आप बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ये जो साइड के राज्य हैं, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन सा समुद्र तट के किनारे है। बे ऑफ बंगाल के किनारे कौन सा है? उड़ीसा है आपका, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। अरेबियन सी के पास कौन सा है? केरला है, गोवा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। ठीक, असम कहाँ है आपका? यहाँ पे है। उत्तर प्रदेश कहाँ है आपका? यहाँ है। दिल्ली यहाँ है आपकी। हिमाचल प्रदेश यहाँ है, जम्मू कश्मीर यहाँ है आपका। ठीक, बस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, और आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बस दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, 2 नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर आते हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सेट। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर देखिएगा उसको। हम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सेट से ही लगाएंगे। तो ये कोई टीचर आपको ऐसे नहीं बता सकता, इसको आपको ही 2-3 बार दिन में देखो आप, या जहाँ पढ़ते हो आप वहाँ लगा लो। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो डेली देखोगे तो कुछ ना कुछ तो याद ही हो जाएगा। फिर भी हम क्वेश्चन से देखेंगे तब भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी। देखिए, आपको दिशाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। इतना तो सबको उम्मीद है पता ही होगा कि कौन सा नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। देखिए, ये दिशा है आपकी, 4 होती है। पहली ये नॉर्थ हो गई। नॉर्थ मीन्स क्या होता है? उत्तर दिशा हो गई। नीचे आपका दक्षिण हो गया, साउथ। ईस्ट हो गया आपका पूर्व। वेस्ट हो गया आपका पश्चिम हो गया। ये यहाँ पे देखिए दोनों है, इंग्लिश और हिंदी में। तो देखिए, एक ये दिशा जो होती है आपकी, ये उत्तर की ओर, ऊपर की ओर जाएगा तो ये उत्तर, और ये पूरब। तो इसके बीच में जब जाएगा तो उत्तर और पूरब हो जाएगा। इसके बीच में जब जाएगा वेस्ट और नॉर्थ के बीच में तो नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। और जब दक्षिण और वेस्ट के बीच से जाएगा आपका तो दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। और यहाँ देखिए, साउथ, दक्षिण और पूरब, इसके बीच से जब जाएगा तो आपका यही दोनों हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण और पूरब। बस आपको 4 दिशा पता होनी चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस लगा पाओगे। देखिए, हम क्वेश्चंस लगाएंगे, वहाँ से आपको बेहतर समझ में आएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, देखिए पहला ही क्वेश्चन है जो आपका जुलाई 2013 में बना। क्वेश्चंस को पढ़ोगे आप। पहले देखिए, गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफल यात्रा की दिशाएं क्या होगी? तो जब तक आपको मैप के बारे में नहीं पता होगा कि कौन सा राज्य किधर है, कैसे लगाओगे आप? वहाँ जब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ आपको मैप नहीं मिलेगा। वो आपकी मेमोरी में होना चाहिए मैप, तभी आप क्वेश्चंस को लगा पाओगे। ठीक है, तो ये हमें बताना है, जो व्यक्ति है ये पहले गुजरात जाएगा, उसके बाद भोपाल। गुजरात, देखिए व्यक्ति जो है वो गुजरात का रहने वाला है। कह रहा है गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश जाएगा। तो किस डायरेक्शन में जाएगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, हम मैप में देख लेंगे। ये आपका मैप है, गुजरात का रहने वाला व्यक्ति था। गुजरात आपका यहाँ पे है। देखें आप यहाँ देखिए, कह रहा है ये
क्वेश्चंस को देखिए यहाँ पे, गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति, ये गुजरात में रह रहा है, इसको कहाँ जाना है? पहले ये मध्य प्रदेश जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश जाएगा। अब देखो मैप में देखो मध्य प्रदेश कहाँ है, देखो ये आपका गुजरात हो गया, ये आपका गुजरात हो गया। अब ये व्यक्ति जो है पहले कहाँ जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जस्ट सामने ही है इसके, तो ये कौन सी दिशा है? देखिए ये डायरेक्शन होती है आपकी, तो आप यहाँ गुजरात पे हो, गुजरात आपका यहाँ पे है, तो आपको पहले कहाँ जाना है? पहले आपको मध्य प्रदेश इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है। इधर कौन सा राज्य पड़ता है आपका? पूरब पड़ता है ना, पूर्व पड़ता है, ईस्ट पड़ता है ना, तो पहले ईस्ट जाएगा। उसके बाद यहाँ के बाद उसको कहाँ जाना था? देखो आप यहाँ चले आओ, फिर आंध्र प्रदेश जाना है इसको, ठीक। पहला क्वेश्चन है इसलिए आप धीरे धीरे समझे, उसके बाद अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए गुजरात में था व्यक्ति, पहले ये गया मध्य प्रदेश, अब यहाँ से कहाँ जाएगा? आंध्र प्रदेश जाना है इसको, ठीक। मध्य प्रदेश से इसको आंध्र प्रदेश जाना है। आंध्र प्रदेश कहाँ है? जल्दी ढूंढो आप, नीचे है, ये है। पहले ये यहाँ गए, यहाँ आपका क्या है? ईस्ट है। यहाँ से इसको आना है आंध्र प्रदेश पे, तो नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है। नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण है, ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये दक्षिण है आपका। तो कहाँ जा रहा है? पहले पूरब से दक्षिण की ओर, जहाँ ऑप्शन में पूरब से दक्षिण रहेगा वही आपका राइट आंसर होगा। पहला है पहले दक्षिण दिशा में, फिर पूरब दिशा में नहीं, पहले पूर्व दिशा में जाएगा, फिर दक्षिण दिशा में जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इसका। बस इसमें कुछ नहीं करना था, वनली आपको मैप में पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य किधर पड़ता है, बस। बाकी ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। पहले पश्चिम में नहीं जाएगा, फिर कह रहा है पहले दक्षिण दिशा में, पहले दक्षिण नहीं जाएगा, पहले पूरब की ओर जाएगा, ठीक है। क्योंकि गुजरात से जब वो मध्य प्रदेश जाएगा तो वो पूरब की ओर है, फिर जब मध्य प्रदेश में जाएगा, फिर वहाँ से आप आंध्र प्रदेश जाओगे तो वो दक्षिण दिशा होगी। तो दूसरा ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका एक क्वेश्चन है, दूसरा पूछा गया। देखिए सितंबर 2014 में ये कह रहा है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। यहाँ आपको दिल्ली के सापेक्ष बताना है, दिल्ली के सापेक्ष आपको देखना है हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश आपका कहाँ पड़ता है। इसका आंसर तो तीसरा होगा, फिर भी हम देख लेते हैं मैप से। देखें ये दिल्ली का व्यक्ति है, दिल्ली आपका कहाँ है पहले देखेंगे हम, दिल्ली कहाँ है आपकी? ये दिल्ली है, ठीक। ओ ये आपकी दिल्ली है, दिल्ली से कहाँ जा रहा है ये? दिल्ली से कहाँ जा रहा है ये? देखिए दिल्ली के सापेक्ष पहले हिमाचल प्रदेश शिमला जाएगा, उसके बाद शिमला से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जाएगा। अगर आप देखें राजधानी में कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही ढूंढ लीजिए आप, दोनों वही होता है। जैसे आप हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, अब ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश ढूंढें कि शिमला ढूंढें हम, ऐसा नहीं है आपको। या तो आप शिमला ही ढूंढ लो, हिमाचल प्रदेश ढूंढ लो, दोनों एक ही है। हिमाचल प्रदेश ढूंढ लो आप, मध्य प्रदेश ढूंढ लो आप, बस आपका आंसर हो जाएगा। पहले जाएगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। ये आपकी है दिल्ली, ये है दिल्ली, यहाँ से जाएगा ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहाँ है? जस्ट ऊपर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला बोल रहा था ना, ये शिमला यहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश जाएगा, उसके बाद ये जाए हिमाचल प्रदेश। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये? उत्तर में जा रहा है, ठीक। उत्तर से उसके बाद कहाँ गया था? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल गया था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ही गया है। पहले वो उत्तर होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? देखिए ये दिल्ली से गया शिमला, ये उत्तर, उसके बाद यहाँ से जो है वो गया है भोपाल, तो नीचे जा रहा है, पहले उत्तर उसके बाद दक्षिण। आंसर आपका उत्तर और दक्षिण, तीसरा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये हम देखो स्लो स्लो बता रहे हैं, बार बार देख के, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आंसर तो हमने पहले ही बता दिया आपको। जब तक आपके दिमाग में मैप नहीं फिक्स होगा आप आंसर नहीं कर सकते हो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसका, कोई ट्रिक भी नहीं है।
आपको मैप पता होनी चाहिए, आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, क्योंकि आपको वहाँ एग्ज़ाम में हॉल में जो है मैप नहीं मिलेगा। अगर मैप ही दे देगा तो इसमें लगाना ही क्या रह जाएगा। बाकी ये जो आपका है उत्तर पूर्व ये नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम ये भी नहीं होगा, दक्षिण पूर्व ये भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका बना देखिए फरवरी 2015 में बना है। इसमें क्या पूछा है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका केरल कहाँ पे है, तभी आप लगा पाओगे ना। केरल आपका कहाँ है, देखिए मैप में हम देखेंगे, इस मैप से देख लेते हैं केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। देखिए केरल कहाँ है आपका, नीचे है केरल, केरल ये है। इसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए तमिलनाडु हो सकता है, कर्नाटक हो सकता है, तमिलनाडु कर्नाटक। देखिए इसमें ऑप्शंस में कैसे हैं उस हिसाब से हम इसका आंसर देंगे। 2 ही राज्य बताने भी थे आपको, तमिलनाडु और कर्नाटक कहाँ है, ये है। चौथा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इसमें। ये आप अगर मैप लगा के मैप सामने रख के देखोगे ना तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, जब तक आपके पास मैप होगा तो। केरल के निकटवर्ती राज्य बताना था, देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश नहीं होगा, कर्नाटक और महाराष्ट्र देखिए ऊपर चला जाएगा, आंध्र प्रदेश भी नहीं है यहाँ पे। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, केरल के पास आंध्र प्रदेश नहीं होगा। आप देखो मैप में देखो केरल के पास, आंध्र प्रदेश ऊपर है ना, तो आंध्र प्रदेश नहीं होगा आपका। ये देखिए आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश नहीं होगा आपका। केरल के पास तमिलनाडु है और क्या है, कर्नाटक है। तो इसके निकटवर्ती राज्य आपको बताने थे, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये भी देखिए फरवरी 2015 में बना है। कह रहा है नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश फिर रांची, झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी। पहले आप दिल्ली में रहते हो, वहाँ से आपको कहाँ जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, उसके बाद झारखंड जाना है, ठीक है। इसका आंसर तो तीसरा होगा, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। देख लेंगे हम मैप से, पहले जा रहा है मध्य प्रदेश, उसके बाद जा रहा है झारखंड। देखो दिल्ली में आप हो, दिल्ली कहाँ है आपकी, यहाँ पे है, यहाँ से आपको जाना है मध्य प्रदेश फिर झारखंड। मध्य प्रदेश कहाँ है आपका, नीचे है, ये है मध्य प्रदेश। नीचे आ रहे हो तो कहाँ जा रहे हो आप, दक्षिण दिशा में जा रहे हो, ये मध्य प्रदेश है। ये डायरेक्शन आपकी दक्षिण है ना, ये आपकी मैप होती है, बस इसको याद रखना है आपको। ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ तो ऊपर होगा, साउथ नीचे होगा ना, दक्षिण दिशा आपकी। मध्य प्रदेश के बाद कहाँ जाना था उसको, झारखंड जाना था। झारखंड कहाँ है, इसके जस्ट सामने ये है। कौन सी डायरेक्शन हुई, पहले हुई दक्षिण, दक्षिण से पूरब। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा, देखिए दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, ठीक। तीसरा ऑप्शन ये राइट आंसर है। बाकी ये सारे आपके पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में, ये नहीं होगा। पश्चिम में नहीं जाएगा, पहले दक्षिण दिशा में लेकिन फिर पश्चिम में नहीं जा रहा है, ये पूरब में जा रहा है, इसलिए चौथा भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी देखिए निकटवर्ती राज्य बताना है आपको। ये फरवरी 2016 में बना। कह रहा है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। अब आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु कहाँ पे है, तभी तो आप निकटवर्ती राज्य बता पाओगे। 2 राज्य आपको 3 राज्य यहाँ पे बताने हैं आपको। देखिए केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक और केरल। इसका आंसर पहला होगा। तमिलनाडु के पास केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। फिर भी हम देख लेंगे मैप से तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। देखियो हम मैप का उतना ही आपको फिगर दिखाए हैं जहाँ से ये क्वेश्चन से पूछा हुआ है, पूरा मैप नहीं, इससे आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, निकट मतलब तमिलनाडु के पास कौन कौन सा राज्य है। तो तमिलनाडु के पास कौन कौन सा राज्य है, केरल है एकदम बगल, कर्नाटक है एकदम और आंध्र प्रदेश है। तो यही तीनों तो है, तो यही तीनों तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु के पास। तो ये आपको बता कैसे पाएंगे, जब तक आपके पास मैप नहीं होगा, आप मैप को देखोगे नहीं, बार बार जब तक नहीं देखोगे आपको नहीं कंफर्म होगा।
ठीक है। तमिलनाडु के पास केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा ये। ठीक, बाकी ये नहीं होगा। केरल, गुजरात, गुजरात तो ऊपर चला जाएगा। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, गोवा भी नहीं होगा। गोवा, कर्नाटक और केरल नहीं होगा। गोवा ऊपर चला जाएगा आपका। देखिए गोवा कहाँ जा रहा है, गोवा, गोवा यहाँ ऊपर चला जा रहा है ना, तो गोवा नहीं होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये आपका सितंबर 2016 में बना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। अब आपको बताना है जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, राजस्थान। इसका आंसर आपका होगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब होगा। ठीक है, इसमें क्या बताना है आपको, पड़ोसी राज्य जस्ट बगल में जम्मू और कश्मीर के कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जम्मू और कश्मीर के बाद ये आपका मैप है, यहाँ पूछा है जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य। जम्मू कश्मीर आपकी यहाँ पे है, इसके पड़ोसी कौन कौन से, देखिए हिमाचल प्रदेश जा रहा है और दूसरा कौन सा है, एक हिमाचल प्रदेश हटा हुआ है और दूसरा क्या है, पंजाब है ना। यही दोनों राज्य हैं और तो कोई नहीं है इसके बगल में। लेह लद्दाख दिया नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा आपका। हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। देखिए दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं बताना जब तक आपको मैप नहीं तैयार नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कौन सा राज्य किधर है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई टीचर आपको मैप नहीं लेके जाएगा। दूसरा ऑप्शन सी, ये उत्तराखंड और राजस्थान नहीं होगा। ठीक है, बहुत नीचे चला आएगा, राजस्थान तो यहाँ है, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये आपका देखिए ये दिसंबर 2018 में बना। कह रहा है भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। पहले आप बिहार में हो, देखो बिहार के सापेक्ष आपको बताना है, तो पहले आप जाओगे बिहार, तो बिहार से आप देखोगे जम्मू कश्मीर किस डायरेक्शन में है और गोवा की स्थिति क्या है। ठीक है, इसका आंसर भी दूसरा होगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम होगा। ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप मैप में नहीं जाओगे, तो हम मैप से समझेंगे। बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा, यहाँ आपका बिहार कहाँ है, बिहार आप देख पा रहे हो कहाँ है, यहाँ है। इसके सापेक्ष आपको बताना है जम्मू कश्मीर किस डायरेक्शन में है ये और गोवा किस डायरेक्शन में है ये। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो पहले आप बिहार से ऐसे डायरेक्शन बना लो, ये बन गई। अब यहाँ से आपका जम्मू कश्मीर किधर जा रहा है, ऐसे जाओगे ना आप, ये आपका जम्मू कश्मीर है और दूसरी डायरेक्शन क्या पूछ रही है आपकी, गोवा पूछ रही है। गोवा आपका कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। कि इससे बेहतर क्या ही समझाना। देख रहे हो तो कौन कौन सी डायरेक्शन हुई, आप डायरेक्शन लिख लो। ये आपका क्या उत्तर हो गया, ये आपका पूर्व हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। ठीक, और ये आपका दक्षिण हो गया। इतना तो आपको पता है, जब तक इतना नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं कर सकते हो, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमने बताया था ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में है और गोवा आपका क्या है, दक्षिण पश्चिम में है। ठीक, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, जो ऑप्शंस में होगा वही हमारा आंसर होगा, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम। दूसरा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इतनी बेहतरीन तरीके से हमने बताया है, उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी ये पश्चिम पूर्व नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व भी नहीं होगा, पूरब और पश्चिम भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से आपको बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये आपका जुलाई 2019 में बना। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किसी एक समूह का समुद्र तट अरब सागर पर है। ठीक, अरब सागर पे बताना है। अब आपको अरब सागर किधर है नहीं पता होगा तो आप कैसे बता पाओगे। इसमें आपको कुछ रट्टा तो मारना नहीं है, जब तक आपको मैप नहीं पता होगा आप आंसर नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा केरल, कर्नाटक, गुजरात होगा। देखिए ये जो समुद्र तट के किनारे वाले राज्य हैं बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, देखेंगे हम मैप से। अरेबियन सी पूछा है, ठीक है, अरब सागर पर कौन सा है, अरेबियन सी कहाँ पे है, ये आपका है अरेबियन सी। यहाँ पे है कहाँ, ये आपको अरेबियन सी दिख रही होगी और ये अरेबियन सी ही पूछा था। इसके समुद्र तट के किनारे कौन कौन सा राज्य है आपको बताना है।
अरब सागर। तो केरल हो गया आपका, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया। जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग देखिए, गुजरात भी है। ये जो इधर इधर है ये अरब सागर के किनारे, और ये जो इधर इधर होते हैं इधर साइड में, ये आप बंगाल की खाड़ी होती है ना इधर, ये बंगाल के खाड़ी के किनारे वाले राज्य हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये दोनों साइड से, इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इस साइड कौन सा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, गोवा है, केरला है। तो यहाँ से आप कुछ भी दे सकता है ऑप्शंस में, जिस अकॉर्डिंग जिसके जो जो राज्य देगा उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। तो इसमें केरल, कर्नाटक और गुजरात दिया है, ठीक है। केरल, कर्नाटक, गुजरात, केरल, कर्नाटक, गुजरात आपका आंसर होगा। देखिए केरल आपका कहाँ है, केरल ये है, कर्नाटक यहाँ है, गुजरात यहाँ है, अरेबियन सी के किनारे है, यही हमें बताना था, ठीक है। चौथा ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। बाकी ये जो आंध्र प्रदेश दिया हो आपका उधर चला जाएगा, उड़ीसा तो उधर चला जाएगा, आपका बे ऑफ बंगाल के पास चला जाएगा, पश्चिम बंगाल तो वैसे बे ऑफ बंगाल के पास जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा आपका। आंध्र प्रदेश तो देखिए ये इधर जा रहा है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, ये है, देख रहे हो आंध्र प्रदेश कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश इधर है, तो ये बंगाल की खाड़ी के पास जा रहा है, इधर नहीं आना आपको, इधर से ही बताना है। अरेबियन सी के किनारे कौन कौन सा राज्य है ये आपको बताना था। तो चौथा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये भी आपका जुलाई 2019 में बना। ये पूछ रहा है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है, अच्छा केवल पूछा है कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो कहाँ स्थित है, अगर आपको मैप याद होगा तो आप आंसर कर दिए होंगे, ये उड़ीसा के उत्तर में है, ठीक है। दूसरा मैप से हम समझेंगे इसको, झारखंड की स्थिति, देखिए झारखंड की स्थिति, झारखंड आपकी कहाँ है, ये है, ये कहाँ स्थित है, ये उड़ीसा देख रहे हो, उड़ीसा के ये ऊपर है, तो ऊपर किधर है, उड़ीसा के उत्तर साइड में हो गया कि नहीं हो गया, ये आपका ऊपर उत्तर होता है ना, उत्तर दिशा होती है ऊपर, तो ये उड़ीसा की उत्तर दिशा में झारखंड आपका स्थित है, यही आपका आंसर होगा। चारों ऑप्शन हम देखेंगे ये नहीं होगा, पश्चिम बंगाल, पहला कह रहा है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, तो ये आपका पश्चिम बंगाल यहाँ वेस्ट बंगाल है, तो पूर्व में नहीं है वेस्ट बंगाल के, पहला कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है ये पश्चिम बंगाल है, इसके पूर्व में थोड़ी ना है, इसके पश्चिम में है ना, तो इसलिए पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि उड़ीसा के उत्तर में, तो दूसरा ही आपका राइट आंसर होगा। तीसरा कह रहा है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, छत्तीसगढ़ आपका दक्षिण पूर्व कह रहा है, उत्तर पूर्व में है ना, इसलिए तीसरा भी गलत हो जाएगा आपका। चौथा कह रहा है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, उत्तर प्रदेश आप देखोगे कहाँ है, उत्तर प्रदेश आपका कहाँ है, ये है, झारखंड उसके सापेक्ष कहाँ है, कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में नहीं है, ये दक्षिण पूर्व में है ना झारखंड आपका, दक्षिण पूर्व में, यहाँ कह रहा है कि उत्तर के पश्चिम में है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो सही आपका दूसरा ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखेंगे 10, जो आपका पूछा गया जुलाई 2019 में। देखिए अब इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑनलाइन में बहुत पूछे गए थे, जुलाई 2019 में बना। ये क्वेश्चन बड़ा देख के आप घबराए नहीं, एकदम आसान है, बस बहुत एकदम लड्डू क्वेश्चन है। क्या करना है, देखिए पहले पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। आप एक्स पर स्थित हैं, ठीक, कोई जगह है आप वहाँ पर हैं और आपका विद्यालय वाई पर है, और आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। आप कहीं एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर है, आपको वाई पर जाना है, बट सीधी सड़क कहीं नहीं है, आपको घूम के जाना पड़ेगा, तब आप विद्यालय पर पहुँचोगे, और आपको विद्यालय पर पहुँचना है, ठीक है। कैसे पहुँचोगे, देखिए पहले आप ए पर जाओगे, और ए कहाँ है, जो एक्स जो आपकी स्थिति है, एक्स के ठीक उत्तर दिशा में 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है। यहाँ देखो पहले एक्स हो जाएगा आपका, ये आपका एक्स हो गया। इसके कह रहा है ए पे आपको जाना है, तो ए पे जाने के लिए आपको एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर जाना है। तो उत्तर दिशा ऊपर होती है, उत्तर यहाँ जाएगी, यहाँ आएगी उत्तर 30 मीटर,
आप चलोगे। उसके बाद क्या करना है, 30 मीटर दूरी पे फिर आप बी पर जाते हो, जो ए के ठीक पश्चिम में। तो ए के पश्चिम में किधर जाएगा, ये इधर जाएगा पश्चिम में। कितना जा रहा है पश्चिम में, 40 मीटर जा रहा है, ठीक है। ये 40 मीटर जाएगा इधर, 40 मीटर। ये आपका ए था, फिर ये आप बी पे पहुँचे, ठीक। 40 मीटर गए। देखिए आप रफ कॉपी में जैसे हम बता रहे हैं आप उसमें बना लीजिएगा, आपको उसमें बेहतर समझ में आ जाएगा। यहाँ जगह कम है। बी पे आप पहुँच गए, बी पर जाते हैं जो ए के ठीक 40 मीटर दूरी पर है पश्चिम में। उसके बाद कह रहा फिर आप सी पर जाओगे। सी कहाँ है, जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। बी के ठीक उत्तर, बी के उत्तर इधर हो जाएगा 30 मीटर दूरी पर। 30 मीटर दूरी पर आप और जाओ, 30 मीटर दूरी पर आप गए तो सी पे पहुँच गए आप, ठीक। इसमें आपको दिशा ही बतानी है। ये 30 मीटर और 40 मीटर जो लिखा है इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसको आप ना भी लिखोगे क्योंकि देखिए आंसर में कहीं केवल आपको दिशा बतानी है, ठीक है। सी पे आप गए, सी पे जाने के बाद अंत में आप वाई अपने विद्यालय पहुंचते हो। विद्यालय जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। सी के पश्चिम में 40 मीटर दूरी, ये सी के पश्चिम इधर हो जाएगा 40 मीटर की दूरी पर। यह आपका विद्यालय वाई है, ठीक। और यह आपका एक्स है। कह रहा है विद्यालय के सापेक्ष घर की सही दिशा क्या है। विद्यालय के सापेक्ष पूछ रहा है तो विद्यालय से हम डायरेक्शन देखेंगे घर की दिशा। ये आपका विद्यालय है, विद्यालय से घर की दिशा किधर जा रही है, इधर जा रही है। यहाँ से आप डायरेक्शन ऐसे बना सकते हो। तो वाई से घर की दिशा ये है, तो ये कहाँ जा रही है, ये नीचे उत्तर है ना, सॉरी नीचे दक्षिण है और ये पूरब है। तो किधर जा रहा है, दक्षिण पूर्व जा रहा है ना। तो आंसर आपका क्या होगा, दक्षिण पूर्व ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस देखेंगे, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कहाँ है, दक्षिण पूर्व तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये ठीक दक्षिण ये भी नहीं होगा, ठीक पूरब ये भी नहीं होगा, उत्तर पूर्व ये भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एक बार दोबारा से आप वीडियो प्ले करके आसानी से सुकून से बैठ के लगाइएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बड़ा देख के आपको घबराना नहीं है, बहुत जल्दी इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी यही पूछा गया है दिसंबर 2019 में। देखिए अगेन से क्या कह रहा है ये देखेंगे। कह रहा है कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है और उसका अस्पताल वाई पर स्थित है, ठीक। घर उसका एक्स पर है और अस्पताल वाई पर है। अब डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, कोई सीधी सड़क आप सीधी नहीं जा सकते, ठीक है। आपको जाना पड़ेगा कहाँ, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाएगा। तो हम ऐसे साथ में लगाते चलेंगे। पहले आप एक्स पर हो, सपोज दैट आपका एक्स यहाँ पे है, ठीक। अब इसके बाद हमें कहाँ जाना है, अब डॉक्टर देखिए, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। पूरब दिशा किधर है एक्स के, इधर जाएगी 600 मीटर। तो इधर हम जाएंगे पहले 600 मीटर। ए पर हम पहुँच गए, ठीक। ए पर पहुँचने के बाद 600 मीटर है ये आपकी दूरी। देखिए हम 600 मीटर क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आंसर में आपको कहीं मीटर दूरी नहीं पूछ रहा है, केवल दिशा पूछ रहा है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो। फिर कह रहा है बी पर जाते हैं। कह रहा है देखिए 600 मीटर है, फिर वह बी पर जाते हैं और बी आपका कहाँ है, जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। दक्षिण दिशा ए के नीचे आएगी दक्षिण, तो नीचे आएंगे हम। यहाँ हम पहुँचे कहाँ, बी पे पहुँच गए हम, ये आपकी बी हो गई, ठीक। एक्स से हम ए पे आए, उसके बाद बी पे पहुँच गए, 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। पश्चिम दिशा इसकी किधर होगी, इधर होगी 120 मीटर पे, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। सी पे आ गए हम, सी पे चले आए। बी के जहाँ बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, सी पर पहुँच गया। और अंत में वाई पर अपने अस्पताल वो पहुँचता है जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। सी का उत्तर ऊपर जाएगा, उत्तर तो ऊपर होता है ना, तो सी का उत्तर ऊपर जाएगा यहाँ। ये वाई आ गया आपका, ठीक। अब मतलब आपको एक्स से रखना है और वाई से रखना है बस।
यहीं से आपका आंसर होगा। कह रहा है और अंत में वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं, जो 90 मीटर की दूरी पर हम पहुंच गए वाई पर। अब अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा बतानी है। अस्पताल के सापेक्ष बताना है। आप अस्पताल जाओगे, अस्पताल आपका वाई था, देखिए ये वाई आपका अस्पताल है, तो आप वाई से घर की दिशा बतानी है आपको। तो घर की दिशा यहाँ से आप निकालोगे तो कौन सी जाएगी? ऊपर उत्तर होता है, उत्तर और पश्चिम होगा ना, तो इसका आंसर उत्तर पश्चिम, तीसरा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यहाँ से आप डायरेक्शन निकालोगे, देखो ये वाई है, ये डायरेक्शन निकालोगे, ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये उत्तर पश्चिम होगा। ठीक है, बाकी दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व ये नहीं होगा आपका। इसको आप बैठ के एक बार लगाइएगा खुद से, जब आप लगा लोगे तब आपको समझ में आएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है ये। दिसंबर 2019 में एक क्वेश्चन और बना है, कह रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। इसमें आपको निकटवर्ती राज्य बताना, इसमें आपको मैप पता होना चाहिए कि तमिलनाडु आपका कहाँ है, उसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से आपके आएंगे। मैप से हम देखेंगे इसको। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, पहला क्या दे रखा है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तमिलनाडु देखेंगे हम कहाँ है, नीचे है। इसके निकटवर्ती राज्य केरल हो जाएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। देख लो आप, यहाँ से देख लो कि तमिलनाडु कहाँ है, देख रहे हो? ये आपका तमिलनाडु है। इसके निकटवर्ती राज्य आपको बताना है, तो केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं दे, जिसमें केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तीनों साथ में होगा वही आपका आंसर होगा। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बाकी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आपका नहीं होगा तमिलनाडु के निकटवर्ती। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र भी नहीं होगा, ये तो ऊपर चला जाएगा। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, छत्तीसगढ़ तो ऊपर चला जाएगा। आपका पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ये आपका देखिए जनवरी 2021 में बना। इसमें आपको देखिए दूरी भी बतानी है। आराम से आप लगाएंगे, समझेंगे तभी आपको आएगा। जल्दबाजी में अगर बड़ा क्वेश्चन देख के भाग जाएंगे तो आपका एक नंबर भी चला जाएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो सिलेबस है उसकी हम तैयारी करा रहे हैं, सीरीज। इसके बाद हमको एक टॉपिक और हमारा बचा हुआ है, क्या पढ़ना है अभी हमको? दिशा से एक क्वेश्चन हमको वो दूरी निकालनी पड़ती है, चाल निकालनी पड़ती है ना, टाइम से रिलेटेड, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पेडागोजी पढ़ेंगे, तो हमारे ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत कम क्लास में, 12 क्लास में आपकी ईवीएस कंप्लीट हो रही है। साथ में हमने पीवाईक्यू भी लगाया हुआ है। ठीक है, अगर आप साथ में पढ़ते चल रहे होगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी अलग से नहीं पढ़ाते, जो आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं उसी से हम थ्योरी पढ़ते हैं और उसी का हम पीवाईक्यू साथ में लगाते हैं। कह रहा है, देखिए कह रहा है आपका घर x पर स्थित है और आपका विद्यालय y पर स्थित है। ठीक है, आपका घर जो है वो x पर स्थित है, विद्यालय आपका y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में देखिए इसमें विद्यालय जो है ठीक सामने है, बट रास्ते में जो है व्यस्त राजमार्ग होने के कारण सीधे नहीं जा सकते आप। आपको पहले ठीक दक्षिण में जाना पड़ेगा। पहले आप x पर आओ, आप पहले x पर आओ, ये आपका x है। अब कह रहा है x, अब पहले आप घर पे हो, आपको विद्यालय जाना है, तो जाने के लिए हमको सीधा रास्ता नहीं अपनाना है, कह रहा है, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत व्यस्त है। ठीक है, ट्रैफिक बहुत है। पहले आप ठीक दक्षिण दिशा में 125 मीटर की दूरी पर जाते हैं। दक्षिण दिशा x से नीचे आएगी, तो हम पहले नीचे आएंगे 125 मीटर। हमसे यहाँ दूरी भी पूछ रहा है, साथ में इसको भी लिखते चलेंगे 125 मीटर। ठीक है, साथ में आप कॉपी में बनाइएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। रफ और पेन लेके बैठिएगा। 125 मीटर की दूरी पर आप आ गए। फिर पूर्व दिशा में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हो आप। 100 मीटर लंबा आप चलोगे, यहाँ से पूर्व दिशा आपकी इधर जाएगी 100 मीटर, ये आपकी 100 हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है आपको, और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर की दूरी y पर विद्यालय पहुँच जाते हो आप। फिर आपको 125 उत्तर आपका ऊपर जाएगा ना, नीचे तो जाओगे नहीं, ऊपर जाओगे उत्तर दिशा। उत्तर 125, तो दोनों हम बराबर बराबर लेंगे। 125 मीटर की जानी है, ये हम y आ जाएगा हमारा। ठीक है, हम पहुंच गए, बहुत कम रास्ता चलना पड़ा, विद्यालय नज़दीक था, मतलब क्यों, बस ऐसे चले हम विद्यालय पहुंच गए। फिर क्या कह रहा है, y पर विद्यालय के सापेक्ष x का घर, x पर घर कहाँ स्थित है। देखिए y के सापेक्ष आपको बताना है, यहाँ आप ध्यान रखोगे, आपको जो पूछे y पर विद्यालय के सापेक्ष अगर
घर के सापेक्ष आप वाई का बता दोगे, डायरेक्शन आपकी गलत हो जाएगी, आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। तो इतनी जो आपने यहाँ से यहाँ तक विद्यालय तक गए हैं, सारी मेहनत आपकी ख़राब हो जाएगी, वापस आपको घर आना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कह रहा है कि y पर विद्यालय के सापेक्ष x का घर कहाँ स्थित है। तो y के सापेक्ष हमें देखना है घर, तो ये आपकी y है, तो y इधर जा रहा है। इधर कौन सी डायरेक्शन होती है आपकी, पश्चिम होती है, पश्चिम होती है ना, इधर आपकी पश्चिम होती है। और जाना कितनी दूरी है, 100 मीटर इतना चले थे, 100 मीटर और चल लेंगे, पश्चिम में आ जाएंगे घर पे हम। तो 100 मीटर ठीक पश्चिम में जाना है आपको, यही आपका आंसर होगा। इधर जाओगे आप, पश्चिम हो जाएगा आपका। तो 100 मीटर ठीक पश्चिम, पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इसमें और कुछ क्या ही बताएं, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। बाकी 125 मीटर उत्तर ये नहीं होगा, 125 मीटर दक्षिण ये भी नहीं होगा, 100 मीटर पूरब ये भी नहीं होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि आपका जनवरी 2021 में बना। ऑनलाइन में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं मैप से। ठीक है, कह रहा है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष बताना आपको। गुजरात की राजधानी, गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे कि हमको चार चार चीज़ें ढूंढनी है, चार नहीं 2 ही ढूंढनी है आपको, दिशा भी आपकी 2 ही है। कह रहा है आप दिल्ली से देखोगे आपका गांधीनगर या आप गुजरात एक ढूंढ सकते हो, ये कहाँ है, और पटना बिहार किधर है। ठीक है, इसका आंसर तो 4 होगा आपका, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व होगा। बट मैप से हम देखेंगे, ऐसा आप बता देंगे तो आपको समझ में तो आएगा नहीं ना, जब तक आप मैप नहीं याद रखोगे। अगर मैप याद होगा तो आंसर भी आप कर लिए होगे। तो मैप से हम देखेंगे इसको, हमको बताना है दिल्ली से गुजरात और बिहार। मैप तो है नहीं, यहाँ है मैप, देख लेते हैं। दिल्ली से गुजरात और बिहार, यहाँ पे दिल्ली तो आई नहीं है। दूसरे मैप से देखें क्या, इसमें भी नहीं है, इसी में से देखते हैं। गुजरात और बिहार जाना है ना दिल्ली से आपको, देखो शायद मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपकी न्यू दिल्ली है, ऊपर दिख रही होगी आपको, यहाँ न्यू दिल्ली है, देख लीजिएगा प्लीज़, ये ऊपर लिखा है न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर। तो यहाँ से आपको जाना है, गुजरात और बिहार जाना था ना, गुजरात यहाँ आपका है और बिहार आपका यहाँ पे है, देख रहे हो आप, ये आपका बिहार है और ये आपका गुजरात है। यहाँ आपको आना, ये आपको दिशा बतानी है दिल्ली से, दिल्ली से बतानी है आपको। ये जो हम बना रहे हैं आप दिल्ली पे बनाओगे। यहाँ मेरा दिल्ली आया नहीं है और मैप हमने अलग से लगाया भी नहीं है। तो दिल्ली से देख रहे हो ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो नीचे कौन सी दक्षिण है और इधर कौन सा है पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और ये बिहार किधर पड़ जाएगा, बिहार आपका पड़ जाएगा दक्षिण पूर्व। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का यही आपका आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बाकी ये सब नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ये 24 दिसंबर 2021 में बना हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। देखो अब बे ऑफ बंगाल देखना है आपको, कौन कौन से राज्य हैं उनका समूह आपको बताना है। इसमें असम, इसका आंसर कौन सा होगा हम बता दें यहाँ पे आपको, दूसरा आंसर आपका यहाँ पे होगा। अगर आपको मैप पता होगा उन बच्चों के लिए है, आंध्र प्रदेश आ जाएगा आपका, तमिलनाडु आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा। बाकी ये जो है आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल तो आपका ऊपर चला जाएगा, केरल तो आपका इधर साइड आ जाएगा ना, अरेबियन सी के पास आ जाएगा। आंध्र प्रदेश उड़ीसा गुजरात आपका अरेबियन सी के पास आ जाएगा। आंध्र प्रदेश असम तो आपका ऊपर चला जाएगा, तमिलनाडु नहीं होगा। देखिए आप देखेंगे हम मैप से, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु उड़ीसा, हमको बताना क्या है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी पर। बे ऑफ बंगाल देख रहे हो आप किधर है, ये है बे ऑफ बंगाल, इतना याद रखोगे। इधर आपका है अरेबियन सी। ठीक है, इसके किनारे जो जो राज्य है आप वो देखो और ऑप्शंस में जो दिया होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए पश्चिम बंगाल है इसके किनारे, उड़ीसा है इसके किनारे, आंध्र प्रदेश भी है इसके किनारे, तमिलनाडु भी है। इधर जो कर्नाटक है ये आपका अरेबियन सी के पास आ जाएगा, गुजरात आपका अरेबियन सी के पास आएगा। तो बे ऑफ बंगाल का हमें बताना था। तो 15 का आंसर हमारा 2 होगा, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु उड़ीसा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु उड़ीसा कहाँ पे है,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। देखो एक बार हम मार्क कर दें, देखिए ये आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बे ऑफ बंगाल के किनारे है। देख रहे हो ये सारे बे ऑफ बंगाल के किनारे, इसको आप फोकस करके याद रखिएगा। जो किनारे किनारे है, इसके किनारे किनारे जो जो राज्य है उसको आप ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ये देखिए ये आपका 28 दिसंबर 2021 में देखिए 2 क्वेश्चंस पूछे गए आपके। 2 नंबर आपके मैप ही लेके चले जाएंगे। डरना नहीं है, मैप से बहुत इजी होता है, बस आप प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। मेन पॉइंट जो होता है आपका प्रैक्टिस ही मेन होता है। देखिए जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही बेहतर उसका रिजल्ट होगा। 16वां कह रहा है किसी रोगी का घर X पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है Y पर स्थित है। ठीक है, आपका घर X पर है और विद्यालय Y पर, वो इलाज जहां चल रहा है अस्पताल इसका Y पर है। यहाँ पे आपको जाना है, पर जाने के लिए रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। सीधी सड़क नहीं है तो पहले आप A पर जाओगे। देखिए पहले हम X पर स्थित हो जाएं, यहाँ से हम जाएंगे A पर। A पर जाने के लिए आपको X के ठीक पूर्व दिशा में 800 मीटर दूरी पर है। ठीक है, A जो है आपका X के ठीक पूर्व में, X के पूरब ये है, 800 मीटर जाओगे आप पूरब में। 800 मीटर गए आप, पहुँच गए आप A पे। देखिए हम ये 800 600 ये जो लिखा है इसको कंफ्यूज नहीं होना, आप ना भी लिखोगे तब भी आपका हो जाएगा। ये आपको वनली दिशा पूछ रहा है, बस आपको ये होना चाहिए कि 800 मीटर ज़्यादा होगा, 600 थोड़ा उससे कम चलेंगे, 100 मीटर उससे थोड़ा और कम चलेंगे, बस ये होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी डायरेक्शन सही आए। ए पे आप पहुँच गए, फिर बी पर जाता है। बी पे जाने के लिए आपको क्या करना है, ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी पर जाना है। ए के दक्षिण नीचे आएगा ना, दक्षिण में 600 मीटर आप नीचे आओ। 600 मीटर ये हो गया, आप पहुंच गए बी पे। ठीक, ये आपका बी है। फिर क्या करना है आपको, 600 मीटर दूरी पे फिर आप सी पर जाओगे। तो सी पर जाने के लिए क्या करना है आपको, बी के ठीक पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर, बी के ठीक पश्चिम, बी का पश्चिम ये होगा इधर। कितना जाना है आपको, 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर आप जाओगे तो आप सी पे पहुंच जाओगे, ये आपका सी हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 150 मीटर और अंत में आपको वाई अस्पताल पहुंचते हो आप। लेकिन क्या करना है, सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर जाओगे तो आप अस्पताल पे पहुंच जाओगे। 100 मीटर जाना है आपको ठीक उत्तर में, सी के उत्तर ऊपर हो जाएगा। 100 मीटर एकदम कम चलोगे आप, ऐसे नहीं कि आपको 100 चलना है तो आप एकदम बड़ा सा चल दोगे तो डायरेक्शन आपकी सही नहीं आएगी। आप 100 मीटर यहाँ चल दोगे तब डायरेक्शन कैसे निकालोगे, उल्टी हो जाएगी। तो 100 मीटर आपको कम ही चलना है। ठीक है, ये आपका सी पॉइंट था। 100 मीटर आए, अब यहाँ आप आ गए वाई पर। वाई आपका क्या था, अस्पताल था। अब पूछा क्या है, अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा बतानी है आपको। अस्पताल के सापेक्ष बताना है, अस्पताल आपका वाई है, देख लो यहाँ पे घर आपका एक्स था और अस्पताल जो है वाई है, तो वाई ये है। तो अस्पताल के सापेक्ष यहाँ से आपको बताना है, अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की दिशा कौन सी है। तो यहाँ से आप डायरेक्शन बना लो, अगर नहीं आ रहा आपको डायरेक्शन बना लो। ये कहाँ है, ये आपका उत्तर है ना, ये आपका उत्तर है, उत्तर पश्चिम है। तो आंसर क्या होगा आपका, उत्तर पश्चिम चौथा। ठीक है, चौथा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। बाकी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व ये नहीं होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से आप वीडियो प्ले करके देखोगे, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, साथ साथ अगर आप कॉपी पेन लेके बैठोगे, 3-4 क्वेश्चन लगाओगे, चौथे में आपकी पेन खुद चलने लगेगी। थोड़ा तो चलेगी, फिर उसके आगे लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा और तेज चलेगी, थोड़ा और तेज चलेगी, फिर आप क्वेश्चन देखते ही आंसर कर दोगे। क्यों, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आपका आंसर भी आएगा, क्योंकि टाइम ज़रूरी है ना, टाइम की बहुत ज़रूरत होती है पेपर में। टाइम बचाना है अगर आपको, तो वो कैसे बचेगा, जब तक आपकी बढ़िया बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस नहीं होगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, ये 28 दिसंबर 2021 में बना आपका। ये क्या कह रहा है, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, से दक्षिण तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दशा होगी। ठीक है, दिशा बतानी, चंडीगढ़ की दिशा होगी। पहले आप जाओगे भारत के मानचित्र पे जाओगे, वहाँ से आपको इसका आंसर तो होगा उत्तर पश्चिम होगा जहाँ तक है।
ठीक है। उत्तर पश्चिम ये चौथा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बट मैप से हम समझेंगे, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप कोलकाता पर जाओगे, भारत के मानचित्र समझ लो कहाँ जाना है। पहले आप कोलकाता में जाओगे, कोलकाता से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा। इसमें आपको बताना है कि कोलकाता से चंडीगढ़ की दिशा कौन सी है, बस यही बताना है आपको। कोलकाता कहाँ है यहाँ पे, कोलकाता से चंडीगढ़ की दिशा। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। वेस्ट बंगाल दिख रहा है आपको कोलकाता, ये है कोलकाता, वेस्ट बंगाल कोलकाता। चंडीगढ़ बताना है आपको, ठीक है। चंडीगढ़ की क्या दिशा है, चंडीगढ़ कहाँ है आप ढूंढो। ये है चंडीगढ़, ठीक। इसकी दिशा बतानी है आपको, चंडीगढ़। आप भी ढूंढो साथ में, इसलिए हम बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, बाकी आंसर तो हमने आपको पहले ही बता दिया। इसकी दिशा बतानी है आपको। वेस्ट बंगाल से आप दिशा देखेंगे इसकी, ये आपका क्या है, उत्तर दिशा है ना ये आपकी, और ये आपकी पश्चिम दिशा है। तो कौन सी दिशा हुई ये, उत्तर पश्चिम। चंडीगढ़ ही आपको बतानी थी ना, उत्तर पश्चिम, चौथा ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए पहले ही हमने आपको बताया था, ठीक। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ये आपका बना 28 दिसंबर 2021 में। क्लास बहुत लंबी हो रही है, देखिए क्वेश्चन से टाइम लेते हैं, आपको समझाने में टाइम लग जाता है, ठीक है। 28 दिसंबर 2021 में बना। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, दोबारा अगेन यही पूछा हुआ है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं आपका, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र नहीं होगा यहाँ पे। इसका दूसरा आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक दूसरा ही आपका राइट आंसर होगा, अगर आपको मैप याद होगा। बाकी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल ये नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तो बहुत ऊपर चला जाएगा। फिगर से देखते हैं हम, क्या पूछा है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। तमिलनाडु आपका कहाँ है, नीचे एकदम देख रहे हो आप, ये आपका तमिलनाडु है। इसके निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश। देखिए ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, एकदम नीचे देखोगे आप तो ये केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। दूसरा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं करना, जब तक आप मैप याद होगा तो आप आंसर कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ये आपका 7 जनवरी 2022 को बना। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बट पूछ सकता है आपसे। देखिए क्या कह रहा है कि कोई बच्ची एक्स पर है, ये छोटा है बट थोड़ा लंबा है। इसमें दोनों चीज़ें पूछ रहा है ना, देखिए डिस्टेंस भी पूछ रहा है और दिशा भी पूछ रहा है। कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपनी सहेली जो वाई पर स्थित है, ठीक है। कोई बच्ची, सपोज दैट आप ही हो बच्ची या बच्चा, एक्स पर हो आप, और आपको अपनी सहेली फ्रेंड्स के घर जाना है, वाई पर स्थित है, उसके साथ वो खेलना पसंद करती है। इसके लिए इसके लिए वह पहले ओ पर पहुंचेगी, ठीक है। एक्स से पहले वो ओ पर जाएगी, तो पहले हम एक्स, यह आपका एक्स हो गया। अभी हमें क्वेश्चन से भी लगाना है, ये देखिए आपका एक्स हो गया, हम यहाँ लगा ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका एक्स हो गया, ठीक। एक्स से आप ओ पर जाना है, तो ओ को जाने के लिए आपको एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर आपका ओ है, ठीक है। एक्स के दक्षिण में आप नीचे आओगे, दक्षिण 40 मीटर नीचे आए आप, ये आप दक्षिण में 40 मीटर आप यहाँ आ गए, ठीक। यहाँ से इसके बाद क्या करना है, ये आप आए ओ पे आए, यह आपका ओ है, ठीक। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर की दूरी तय करके ओ से वाई पर पहुंचती है। ओ से वाई पर पहुंचने के लिए 30 मीटर दूरी पूरब दिशा में, देखिए पूरब दिशा में 30 मीटर की दूरी, 30 मीटर की दूरी पूरब में ये वाई पर आ गई, ठीक। वाई पर तो आ गई है, ये दूरी यहाँ कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि y से x की दूरी और y के सापेक्ष x की दिशा बतानी है। y के सापेक्ष x की दिशा तो आप बता सकते हो, दिशा क्या होगी इसकी, उत्तर, और क्या होगी, उत्तर पश्चिम होगी ना। बट उत्तर पश्चिम तो 2 ऑप्शंस में दे रखा है, पहले में दे रखा है उत्तर पश्चिम, चौथे में भी दे रखा है, तो आंसर तो एक ही होगा आपका। तो इसी में से कोई आंसर होगा, बाकी ये 2 ऑप्शंस तो नहीं होंगे, पक्का ये कंफर्म हो गया। पहले और चौथे में से कोई होगा,
तो ये कब कंफर्म होगा? जब हम इसकी दिशा निकालेंगे। तो चलिए हम दिशा निकालते हैं। दिशा निकालने के लिए क्या होगा, हमको इसकी दिशा निकालनी है। तो पहले हम ये देख रहे हो आप, ये क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। तो हमें ये भुजा निकालनी है, ये हमें पता नहीं है। तो इस कैसे पता होगी? पाइथागोरस पर में आपको पता होगा, कर्ण, ये आपका कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। ये कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? यहाँ x इज इक्वल टू लंब 40 का स्क्वायर प्लस आधार आपका 30 का स्क्वायर आप करोगे, कितना होगा? 4 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, 3 त्रिका 900, 1600 और 900 कितना होगा? 2500। तो 2500 का अंडर रूट निकालेंगे हम, इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? इसका रूट निकालोगे तो आपका कितना आएगा? 50 आएगा। ठीक है, 50 का आप वर्ग करोगे तो आएगा 2500। ठीक है, तो 50 आ रहा है, दूरी इसकी 50 आ रही है, x इज इक्वल टू 50 आ रहा है। तो 50 किस में है? पहले ऑप्शन में है, तो पहला ही आपका राइट आंसर होगा। बाकी ये 70 मीटर नहीं होगा। ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा था बट ईजी है। लगाओगे, जब प्रैक्टिस होगी, जब क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत जल्दी लगा लोगे। ठीक है, समझाने में टाइम लगता है बट आप जब आप खुद से लगाओगे ना तो बहुत ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ये आपका 7 जनवरी 2022 बना। 7 जनवरी 2022 को बना। कह रहा है कि मिजोरम के निकटवर्ती 3 राज्य हैं। आपको मिजोरम पता होना चाहिए कहाँ है आपका। इसके निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो इसके निकटवर्ती राज्य तो होंगे त्रिपुरा, असम, मणिपुर। चौथा ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। फिर भी हम मैप से समझेंगे, मानचित्र में देख के। मिजोरम के निकटवर्ती राज्य, मैप नहीं है यहाँ पे। मैप कहाँ? यहाँ देखिए, यहाँ से देखे हैं मिजोरम, यहाँ तो है ही नहीं। दूसरे मैप से देखते हैं, ऊपर वाले मैप से देखते हैं किसी। यहाँ देखिए मिजोरम है, हाँ यहाँ मिजोरम है। मिजोरम के निकटवर्ती राज्य आपको बताना था। देखिए ये आपका मिजोरम है, देख रहे हो, मिजोरम ये है आपका। मिजोरम के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो असम है आपका, असम यहाँ आपका ऊपर है पास में। ये देखो, ये आपका मिजोरम है, दो पिंक कलर का है ना, ये मिजोरम है और ये येलो कलर का असम है, तो पास में ही है। असम हो गया, त्रिपुरा भी पास में है, मणिपुर भी देखिए बगल में है जस्ट। तो ऑप्शंस में जो दिया रहेगा हम उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर लगाएंगे। ठीक है, कौन सा था क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे थे हम। ये था, ये त्रिपुरा, असम, मणिपुर होगा। ठीक है, चौथा ही होगा। देख लो आप एक बार फिर से मैप में। ये त्रिपुरा हो गया आपका, असम हो गया, मणिपुर हो गया। ठीक है, ये आपको मैप से ही समझ में आएगा, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप मैप नहीं देखोगे, बार बार रिवीजन नहीं करोगे, आंसर आप नहीं लगा सकते। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए कोई फैक्ट तो है नहीं हम आपको समझा देंगे, ये आपको खुद से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 2 नंबर लेने के लिए, और पूछा जरूर जाएगा एग्ज़ाम में। और 2 नंबर से बहुत सारे लोग पहली बार अगर सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनको पता होगा कि 1 नंबर 2 नंबर से पेपर रुक जाता है। मेरे साथ के भी बहुत से लोग थे, पहले सीटेट एग्ज़ाम दिए थे, बेचारे का 1-2 नंबर से रुक जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। तो 1-2 नंबर आप कवर कर लो यहाँ से। देखिए ये पूछा गया 21 जनवरी 2022, कह रहा है हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गुजरात जाना चाहता है। इसके पहले उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी, ये हमें बताना है। तो पहले आप हिमाचल प्रदेश में हो, हिमाचल प्रदेश के आपको जाना है कि पहले मध्य प्रदेश जाएगा, उसके बाद गुजरात। हिमाचल प्रदेश से आप जाओ, देखिए क्वेश्चन को बड़ा देख के आपको घबरानी है। पहले आप हिमाचल में जाओ, वहाँ से आप मध्य प्रदेश देखो, गुजरात की डायरेक्शन क्या है वही आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर तो तीसरा होगा, दक्षिण। और इस दक्षिण, हिमाचल प्रदेश से मध्य प्रदेश जो है दक्षिण जाएगा, उसके बाद जो है गुजरात की दिशा क्या होगी, पश्चिम की ओर होगी। ठीक है, हम जाएंगे अब देखेंगे मैप में हिमाचल प्रदेश से मध्य प्रदेश और गुजरात। हिमाचल प्रदेश से मध्य प्रदेश और गुजरात देखना है आपको। ये आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से आपको मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश आपका यहाँ है, गुजरात आपका यहाँ है। नीचे आप जा रहे हो, मध्य प्रदेश ना, मध्य प्रदेश ये कौन सी डायरेक्शन होगी, कौन सी डायरेक्शन है, ये दक्षिण है। दक्षिण से आप कहाँ जाओगे, गुजरात। गुजरात ये कौन सी हो जाएगी, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम।
दक्षिण पश्चिम। तो तीसरा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व, इसके पश्चात ये नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम भी नहीं होगा, दक्षिण और इसके पश्चात पूर्व नहीं होगा, पश्चिम होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, ये आपका बना 21 जनवरी 2022 को। कह रहा है कि हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। इसमें भी आपको डायरेक्शन बहुत ईजी है, ये देश की राजधानी तो पता है ना, तो देश की राजधानी भी यहाँ देखिए दिल्ली नहीं लिखा है, यहाँ कह रहा है हमारे देश की राजधानी दिल्ली के सापेक्ष। ठीक है, देश की राजधानी क्या है, दिल्ली ही तो है कि और कुछ है, बताना और कुछ होगी तो, दिल्ली है देश की राजधानी। ठीक है, तो दिल्ली से आपको देखना है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। देखिए अगर एक ही आप शिमला ढूंढो या हिमाचल प्रदेश ढूंढो, ठीक है, यहाँ भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ढूंढो या मध्य प्रदेश ढूंढो, बात एक ही है। ठीक है, तो आप दिल्ली से पहले हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश ढूंढो, दिल्ली से हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश। दिल्ली से हमें ढूंढना है, दिल्ली आपकी कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश आपका कहाँ है, दिल्ली से हिमाचल प्रदेश ये आपका ऊपर है ना, ये देख रहे हो ना हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हमें भोपाल जाना था मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर उत्तर दिशा और नीचे क्या है, दक्षिण। उत्तर दक्षिण दिशा में, पहला ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा, उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, ये आपका देखिए 29 दिसंबर 2022 को बना है। कह रहा है मध्य प्रदेश के समीपवर्ती राज्य हैं, मध्य प्रदेश के आपको समीप देखना है कौन कौन सा राज्य पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार चले गए आप, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश के समीप देखेंगे कौन कौन सा है, मैप से हम मध्य प्रदेश आपका एकदम बीच में देखिए बड़ा सा दिख रहा होगा, ये मध्य प्रदेश है, इसके निकट कौन कौन सा है, ये इसके चारों साइड जो जो है सब इसके निकट है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, ठीक है, गुजरात है। तो इसके निकटवर्ती जो ऑप्शंस में दिया होगा वही हम आंसर कर देंगे। उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है आपका, महाराष्ट्र है, पहला क्या देखा है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिल्कुल इसके किनारे किनारे जस्ट हैं, पहला ही राइट आंसर होना चाहिए। देखते हैं फिर भी हम दूसरा, देखिए पहला ही आपका होगा आंसर। दूसरा कह रहा है गुजरात, राजस्थान, बिहार तो आपका ऊपर चला जाएगा ना, इसलिए दूसरा नहीं होगा। बिहार देखिए आपका कहाँ जा रहा है, बिहार यहाँ आ रहा है, यहाँ, तो ये मध्य प्रदेश के निकटवर्ती थोड़ी ना है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन से नहीं होगा आपका। तीसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, झारखंड देखिए दूर चला जा रहा है, तो इसलिए तीसरा नहीं होगा। देखिए झारखंड यहाँ पे है, मध्य प्रदेश यहाँ पे है, आप इसको बताते इसको बताते इसको बताते इसको बताते इसको बताते तो समझ में आता, बट ये इसके दूर चला जा रहा है, इसलिए झारखंड नहीं है मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य। चौथा कह रहा है गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भी आपका देखिए, पश्चिम बंगाल भी आपका नहीं है इसके निकटवर्ती, पश्चिम बंगाल तो आपका बहुत दूर है, वेस्ट बंगाल देख रहे हो आप, यहाँ पे है, मध्य प्रदेश यहाँ पे है, पहले आप छत्तीसगढ़ जाओगे, झारखंड जाओगे, उसके बाद वेस्ट बंगाल आ रहा है आपका, ठीक है। तो आंसर आपका उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए 29 दिसंबर 2022 को ये भी बना हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल से आपको बताना है, उसके किनारे किनारे जो राज्य हैं कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा पहला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, यह आपका बे ऑफ बंगाल के साइड में ही है। देख लेते हैं मैप से, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, देखिए आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल। हमसे पूछा क्या था, बे ऑफ बंगाल के निकटवर्ती कौन कौन से पड़ेंगे आपके, तो उड़ीसा पड़ेंगे, आंध्र प्रदेश पड़ेंगे, तमिलनाडु पड़ेंगे, ठीक। ये इसके किनारे, इधर वाला कोई राज्य होगा तो वो वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पहले ही ऑप्शन में आपका दे रखा है कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,
पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये बे ऑफ बंगाल के साइड में है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक आपका इधर आ जाएगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, अरेबियन सी के पास आ जाएगा ये। तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र भी आपका नहीं होगा। पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। ये 6 फरवरी 2023 को बना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन और होगा, एक दो क्वेश्चन बस। ये कह रहा है आपका घर एक्स पर है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। बहुत आसान है ये, केवल बड़ा दिख रहा है। एक्स और वाई के बीच व्यस्त मार्ग, ठीक है, ट्रैफिक बहुत है, आपको सीधी रेखा में नहीं जाना है, आपको घूम के जाना है ना, तभी तो आप घूमोगे, तभी तो आप आंसर गलत करोगे। सीधी रेखा जाना होगा तो आप तुरंत आंसर नहीं कर दोगे। क्वेश्चंस भी बनाते हैं दिमाग लगा के। अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर पश्चिम, देखिए हम साथ में करते चलेंगे। देखिए इसमें आपको डिस्टेंस भी बतानी है और दिशा भी बतानी है, ठीक है। पहले हम एक्स पर हैं, सपोज दैट ये हमारा एक्स है। एक्स से पहले हमें अपने विद्यालय पहुंचने के लिए 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में पश्चिम जाना है। तो पहले हम एक्स यहाँ नहीं बनाएंगे, एक्स थोड़ा इधर बनाएंगे। यह आपका एक्स है, ठीक। एक्स से आपको कह रहा था अपने विद्यालय पहुंचने के लिए 200 मीटर पश्चिम, पश्चिम आपका इधर होगा तो 200 मीटर आप जाओगे पहले इधर। यह आपका 200 मीटर पश्चिम दिशा में आप गए। इसके बाद फिर ठीक उत्तर में 80 मीटर लंबा सुरंग पार करते हो आप, 80 मीटर ऊपर। ये आपका 80 मीटर जाओगे, 200 से कम रहे इतना याद रखोगे। ये 80 मीटर आपका हो जाएगा, तब भी हमने ज़्यादा ही बना दिया है। ये आपका 80 मीटर, ठीक है। उत्तर दिशा में गए और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंच जाते हो आप। अगेन 200 मीटर चलोगे, इसके बराबर सेम 200 मीटर। ये आप विद्यालय पहुंच गए। विद्यालय आपका कहाँ पे है? वाई पे है। ये आप वाई बना दोगे। ये आपका एक्स है। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर कहाँ है? विद्यालय आपका वाई है और ये आपका घर है। इसके सापेक्ष जो है बताना है आपको, विद्यालय के सापेक्ष आपको बताना है घर, और दिशा भी बतानी है। तो ये 80 मीटर है, 80 मीटर ही चलोगे तभी आप, क्योंकि ये सेम सेम है ना, 200 मीटर इधर है तो ये सेम सेम आप चलोगे। तो ये 80 मीटर, आंसर तो आपका 80 मीटर 2 में दे रखा है, बट दिशा से आंसर तक आप जाओगे। वाई के सापेक्ष आपको एक्स का बताना था। तो नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है? दक्षिण होती है ना। उत्तर तो आपका ऊपर हो जाएगा ना, इसलिए तीसरा नहीं होगा। उत्तर आपका ऊपर होता है, आपको नीचे जाना पड़ेगा आपको। अगर यही डायरेक्शन आप अगर कंफ्यूज हो जाओगे, अगर आप घर से वाई की डायरेक्शन बता दोगे तब तो आप उत्तर कर दोगे, आंसर आप तीसरा करके चले जाओगे और आपका 1 नंबर चला आएगा। और घर में आके बोलोगे हमने सब सही करके आया है, रिजल्ट आएगा तो 1 नंबर कम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो याद रखोगे आपको वाई के सापेक्ष बताना है। अगर आप घर के सापेक्ष बता दोगे तो आपका डायरेक्शन गलत आ जाएगी। हमें विद्यालय के सापेक्ष पूछ रहा है, घर कहाँ है, ठीक है आपका। तो दक्षिण दिशा में, चौथा ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। चौथा ऑप्शन सी यहाँ आपके राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 6 फरवरी 2023 को बना। कह रहा है मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य हैं। अभी मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य एक बार और पूछा गया था, अगर आपने लगाया होगा, 1 बार 2 बार 3 बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य बताना है। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। दूसरा तो होगा नहीं, दूसरा बिल्कुल नहीं होगा। बिहार बहुत दूर चला जाएगा आपका। गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना भी नहीं होगा। राजस्थान, झारखंड भी आपका नहीं होगा। उड़ीसा, देखिए आपको बताना है मध्य प्रदेश, ये आपको मैप से क्लियर होगा। फिलहाल आंसर तो इसका पहला होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये मैप से हम क्लियर करेंगे। ये आपका मध्य प्रदेश है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पहला ऑप्शन दे रखा था, ठीक है। ये आपको देखिए एकदम करीब करीब है इसके। ये मध्य प्रदेश के एकदम नज़दीक में है। देखो ये येलो कलर का, देखिए ग्रीन कलर से सटा हुआ है, ये एकदम इससे सटा हुआ है, ठीक है। तो इसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। पहला ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये 20 अगस्त 2023 को बना, जो आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ था वहाँ पूछा गया था। कह रहा है गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ। एकदम आसान सा क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर तीसरा होगा, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व होगा, बट मैप से हम क्लियर करेंगे इसको। गुजरात के सापेक्ष आपको बताना है, गुजरात से आप देखोगे उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की दिशा क्या है। मैप तो हमने ले ही नहीं रखा, यहाँ से देखते हैं। गुजरात से आपको बताना था, क्या बताना था, गुजरात से उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। गुजरात आपका यहाँ है, यहाँ से उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश कहाँ है आपका, ये है। दिशा बतानी है इसको बस आपको। आपने देख लिया कौन कहाँ पे है, अब इसकी दिशा यहाँ से हम निकालेंगे। एकदम देखिए, एकदम समझ में आएगा आपको। इसकी दिशा यहाँ से आपको बतानी है बस। चारों दिशाएं आपको बताऊंगी, उत्तर, ठीक, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये कहाँ जा रहा है गुजरात से, कहाँ जा रहा है ये, उत्तर पूरब जा रहा है वो, ठीक है, उत्तर पूरब। और ये आंध्र प्रदेश कहाँ जा रहा है, ये दक्षिण पूरब जा रहा है। उत्तर पूरब दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। तीसरा ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा जो हमने ये सारे क्वेश्चंस किए प्रीवियस ईयर, ठीक है। देखिए हम ना तो क्लास स्टार्ट करते टाइम और ना बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करते कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लास्ट में हमें चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे हमें समझ आएगा जो हमने इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया आपको समझ में आया, ठीक है। लाइक कर सकते हो, लाइक करने का कोई पैसा मुझे नहीं मिलता, ठीक है। लाइक कर सकते हो, इससे समझ आ जाता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जो हम चीज़ आप लोगों को पढ़ाते हैं वो आप लोगों को समझ आती है, ठीक है। जो भी आपको ना समझ आया हो फिर भी आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट को लिया जाएगा। ये क्लास आपको शाम को 5 बजे लाइव हो जाती है, आप देख सकते हो। और जो आपको ना समझ में आए कमेंट करेंगे तो आपके ज़रूर कमेंट को लिया जाएगा। शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो हम हर सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। पहले हमने EVS उठाया है, EVS आपका कंप्लीट होने वाला है। हमने CDP भी पढ़ा, थोड़ा साइंस भी पढ़ते हैं, हम मैथ भी पढ़ेंगे। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप टेलीग्राम पे जाके SB 3011 सर्च करोगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ हमारी क्लास नहीं होती तो हम आपको बता देते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन होता है, एग्ज़ाम होना होता है, वहाँ हम आपको बताते हैं। जुड़ सकते हो आप टेलीग्राम के साथ। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए, ठीक है। आप देखिए मैप से ये क्वेश्चन है, इसको आपका प्रैक्टिस से सही होगा। आप मैप खरीद लो और जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ लगा सकते हो। आप वहाँ लगा के डेली दिन में 3-4 बार देखिएगा, या आप फ़ोन के स्क्रीन पर भी लगा सकते हो। देखिए फ़ोन आप तो दिन भर में पता नहीं कितनी बार उठाते होंगे, कोई गिनती नहीं है कितनी बार फ़ोन उठाते होंगे। तो आप मैप लगा लो जब तक आप एग्ज़ाम नहीं हो रहा है आपका, ठीक है। जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, नवंबर तो कंप्लीट ही हो गया, दिसंबर, जनवरी, तो 1 महीना आप अपने वॉलपेपर पे मैप लगा लो, ठीक है। तो मोबाइल जब उठाओगे तो कम से कम देख लोगे कि कौन सा अरेबियन सी के पास है, कौन सा कहाँ है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल के पास कौन कौन सा है, यहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो अरेबियन सी अरब सागर के पास है और जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के पास है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आपने लगाया, आपको पता होगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, उसमें हम जो चाल वगैरह निकालते हैं, दूरी, ये हम निकालेंगे। वहाँ से अभी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं, उसको लगाने के